अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 12 क्लास 9th थ्योरम 12.1.3। इसकी स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। राइट बाइसेक्टर जैसा कि हम थ्योरम नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, अ लाइन एल एम दैट बाइसेक्ट्स अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड आल्सो पास थ्रू इट मिड पॉइंट इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यानी कि वो वाली लाइन जो एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से भी गुजरे और उसके ऊपर 90 का एंगल भी बना रही हो तो उसे हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सेकंड पॉइंट आया था कि वो कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि वो जो तीनों राइट बाइसेक्टर्स होंगे वो एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, मतलब मीट एक पॉइंट पे करेंगे, इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेंगे। इसमें से जो भी वर्ड कह लें वो कॉन्करेंट के मीनिंग में ही आता है। ओके, कमिंग बैक टू थ्योरम। इसके अंदर अब जी हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है इसकी जो तीनों साइड्स हैं ए बी, बी सी और ए सी, वो जो है उनके ऊपर अगर हम राइट बाइसेक्टर्स बनाएं तो वो तीनों एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। यानी कि ये साइड ए बी है, इसका राइट बाइसेक्टर यहाँ पे बनेगा। ये बी सी है, इसका राइट बाइसेक्टर यहाँ होगा। और ये ए सी है, अगर इसका भी राइट बाइसेक्टर बनाया जाए तो ये जो तीनों राइट बाइसेक्टर होंगे ये मिड पॉइंट ओ में से गुजरेंगे। ये है हमने जो प्रूव करना है, और इसको यहाँ पे उसने ऐसे ही लिख दिया, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी आर कॉन्करेंट। इसको प्रूव करने के लिए जो हमने कुछ ड्रा किया है वो ये है। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर मिड पॉइंट जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। जिस तरह से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसी तरह से बी सी के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। ये जो दो परपेंडिकुलर है एक दूसरे को पॉइंट ओ पे मीट करेंगे। जो पॉइंट ओ होगा उसको हम ए बी और सी वर्टिसेस से ज्वाइन कर देंगे। ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी विद विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। यानी हम इन दो साइड्स के बनाएंगे खुद से, और फिर थर्ड साइड को प्रूव कर देंगे कि उसका जो राइट बाइसेक्टर होगा वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगा। तो इस तरह से फिर ज्वाइन कर लिया ओ को ए बी और सी के साथ। अब इसको प्रूव करने से पहले हम थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट को ज़रा रीड कर लेते हैं। वो कहता है कि ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। यानी ये लाइन सेगमेंट था, इसका जो ये राइट बाइसेक्टर था, इसके ऊपर जो भी पॉइंट पी होगा वो कहता है वो इसके दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये है इसका राइट बाइसेक्टर। अगर हम इस जगह का नेम समझने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल पी डैश रख लें, तो जो ओ पी डैश है ये इसका राइट बाइसेक्टर हो जाए। तो इसका मतलब है इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो जो इसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं इससे इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो जो ये पॉइंट ओ है इस राइट बाइसेक्टर पे है तो ये इससे और इससे इक्वी डिस्टेंट है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, और रीज़न हमने वही दे दी थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट। ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। सिमिलरली अब सेकंड लाइन सेगमेंट की तरफ, सेकंड साइड की तरफ आ जाते हैं, बी सी साइड। इसका भी ये जो है इसका राइट बाइसेक्टर है, इसके ऊपर पॉइंट मौजूद है ओ। थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब है इसको भी हम लिख सकते हैं बी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ। इसको भी हमने लिख लिया, बी ओ या ओ बी दोनों हो सकते हैं, इसलिए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। और इसकी रीज़न भी सेम है क्योंकि इसमें भी हमने थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट ही यूज़ की है। यानी कि ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गया है ओ बी के साथ और ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ओ सी के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी है जिसका नेम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसमें होता है कि अगर एक्स का, यानी अगर 3 टर्म्स हैं, कोई भी 3 क्वांटिटीज़ हैं, फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशन हो और सेकंड क्वांटिटी का थर्ड क्वांटिटी के साथ रिलेशन हो, तो जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है उसका थर्ड क्वांटिटी के साथ भी वही रिलेशन होता है।
इसी तरह से इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया हमने अपने इस वाले थ्योरम के अंदर। ओ ए कॉन्ग्रुएंट हुआ था ओ बी के और ओ बी कॉन्ग्रुएंट था ओ सी के, तो इसको हमने कंबाइन करके लिख लिया। ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी। अगर ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है और ओ बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ओ ए जो है वो ओ सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने और यहाँ पे ओ ए जो है वो ओ सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया है और इसको हमने लिखा है यूजिंग 1 and 2, यानी फ्रॉम 1 and 2 लिख दिया। अब जब हम कहते थे कि पॉइंट अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है तो उसको ओ ए ओ बी लिखा था। अब अगर ओ ए कॉन्ग्रुएंट ओ सी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पॉइंट ओ जो है वो ए सी के राइट बाइसेक्टर पे है, क्योंकि ए बी के राइट बाइसेक्टर पे होता था तो उसे ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट लिखते थे। तो इसके अंदर जो पॉइंट इन्वॉल्व है उनके राइट बाइसेक्टर के ऊपर अब ये होगा वाक़या। तो पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, इस चीज़ से हमने ये डिड्यूस किया है। बट वो कहता है क्या हुआ कि पॉइंट ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर ए बी और बी सी, क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसके अंदर हमने कह दिया था कि राइट बाइसेक्टर ए बी और बी सी जो हैं वो एक दूसरे को मीट करते हैं एट पॉइंट ओ। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि अब आप ये पॉइंट दे रहे हैं कि ओ जो है सी ए के बाइसेक्टर पे वाक़या है, तो आपने पहले तो ये पॉइंट दिया था कि ओ ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पे भी वाक़या है। तो इसका मतलब है ये ओ जो पॉइंट है वो वही पॉइंट है जो जहाँ पे ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास ये रिजल्ट निकला, हेंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट ओ, यानी कि ये जो तीनों के राइट बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, कि एक ही पॉइंट से गुजरते हैं या एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यही हमने प्रूव करना था। लेकिन इस प्रूफ के साथ ना नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो एमसीक्यूज़ के लिए यूज़ होते हैं, उसको मैंने थोड़ा सा ना एलेबोरेट करके किया है। अगर कोई थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगी। ट्रायंगल की 3 टाइप्स होती हैं एंगल के लिहाज से, जिसमें से सबसे पहले एक्यूट एंगल है, फिर राइट एंगल है, फिर ऑब्ट्यूस एंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 90 से लेस हो। सिमिलरली राइट ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 का होता है और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल जो होती है उसके अंदर एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होता है। यहाँ पे जो उसने 3 पॉइंट्स दिए हैं उसके अंदर उसने उनके कॉन्करेंसी पॉइंट्स, यानी कि जहाँ पे तीनों राइट बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उनको डिस्कस किया है। तो वो कहते हैं कि जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी उसके जो तीनों पॉइंट्स हैं, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्रायंगल। इसकी मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है, ये अप्रोक्सीमेट डायग्राम है, स्केल के साथ नहीं बनाई गई, बाय हैंड बनाई हुई है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल थी, इसका एंगल्स जो हैं वैसे तो तमाम ही 90 से लेस हैं, लेकिन एक मस्ट 90 से लेस होगा एक्यूट में। तो इसके जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे वो लाजमी तौर पर इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल ही मीट करेंगे, तो इसकी कॉन्करेंसी इनसाइड आ गई। सेकंड पॉइंट है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है अप्रोक्सीमेट बनी हुई, इसके एक ये राइट बाइसेक्टर, सेकंड ये, थर्ड ये, और ये जो तीनों राइट बाइसेक्टर हैं ये एक दूसरे को ये हाइपोटेन्यूज के ऊपर मीट कर रहे हैं, तो इसकी कॉन्करेंसी पॉइंट जो है ऑन हाइपोटेन्यूज है। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द ट्रायंगल, यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगी उसके आउटसाइड मीट करेंगे। तो ये मैंने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाई है, ये वाला जो इसका एंगल है ये 90 से ग्रेटर है, इस वजह से ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो ये कॉन्करेंसी के जो स्पेलिंग है ना ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखे थे। ओके, तो इसके जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे वो ट्रायंगल के बाहर मीट करेंगे, तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आउटसाइड है। जैसे ये वाला राइट बाइसेक्टर हो गया, ये वाला भी हो गया, ये तीनों जो हैं एक दूसरे को आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल मीट कर रहे हैं। तो ये तीनों के कॉन्करेंसी पॉइंट्स भी डिस्कस हो गए हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।